हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर जाकर आप किसी भी गति पर अपनी डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। आप ये देख सकते हैं, फ्रंट पेज हमारा है www.stenoforall.com। यहाँ प्राइस में आप देख सकते हैं, प्राइस में हमने प्लान बनाए हुए हैं बहुत सारे। आप किसी भी प्लान में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार। और आपकी जो गति है, जैसे यहाँ आप बेसिक वाले छात्र हैं तो 50 से 70 शब्द प्रति मिनट गति हिंदी आपके, और उसी तरह से 50 से 75 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश। यहाँ आप मॉडल स्पीड MSD जिसको बोलते हैं, डॉक्टर GD वेस्ट MSD 1 2 3 4, स्पीडोग्राफी लीगल कैलाश चंद्रा के 1 से 6 वॉल्यूम से मिलाकर टोटल 24 वॉल्यूम के यहाँ पेयर बनाए गए हैं। उसी तरह से हिंदी आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका के 1 से 6 तक के टोटल 30 वॉल्यूम यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं 1 से 6 वॉल्यूम का ये 699 प्राइस है। हमारा प्लान है टारगेट हिंदी आशुलिपिक, जिसके अंतर्गत दी जाने वाली ये आज की दूसरी डिक्टेशन है। आप देख सकते हैं प्रतिदिन आपको 4 डिक्टेशन मिलती हैं। 110 अभ्यास आपको यहाँ 1 माह में मिलती हैं। प्रतिदिन संपादकीय निबंधमाला, नई डिक्टेशन, निबंध वगैरह इस तरह के आपके प्रतिदिन के टॉपिक के आधार पर डिक्टेशन रहती हैं। चलिए सभी करने के लिए तैयार रहते हैं। रेडी। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। रक्त के संचालन, शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखने, शरीर के विभिन्न ऊतकों को मुलायम तथा लोचदार रखने के अतिरिक्त शरीर की कई अन्य प्रक्रियाओं के लिए भी जल की समुचित मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। दैनिक जीवन के कार्यों करने हेतु पसीने एवं उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर से जल बाहर निकलता है। इसलिए हमें नियत समय पर पानी पीने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। जीवन के लिए जल की इस अनिवार्यता के अतिरिक्त दैनिक जीवन के अन्य कार्यों जैसे भोजन, कपड़े धोने, मुंह हाथ धोने एवं नहाने आदि के लिए भी जल की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य अपने भोजन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति में पेड़ पौधे एवं पशु पक्षी भी अपने जीवन के लिए जल पर ही निर्भर है। फसलों की सिंचाई, मत्स्य उद्योग एवं अन्य कई प्रकार के उद्योगों में जल की आवश्यकता पड़ती है। इन सब दृष्टिकोणों से भी जल की उपयोगिता मनुष्य के लिए बढ़ जाती है। जीवन के लिए सामान्य उपयोगिता एवं दैनिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त जल ऊर्जा का भी एक प्रमुख स्रोत है। पर्वतों पर ऊंचे जलाशयों में जल का संरक्षण कर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह देश के कई क्षेत्रों में विद्युत का प्रमुख स्रोत है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण ही कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए भी जल संरक्षण आवश्यक है। जल संरक्षण वृक्षारोपण में भी सहायक होता है। वृक्ष वर्षा लाने एवं पर्यावरण में जल के संरक्षण में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष
वायुमंडल में नमी बनाए रखते हैं और तापमान की वृद्धि को भी रोकते हैं। अतः जल संकट के समाधान के लिए वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण कर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। नदियों के जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नदियों के किनारे स्थापित उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में प्रवाहित करने से रोकना होगा। शहरों की नालियों के गंदे पानी को भी प्रायः नदियों में ही बहाया जाता है। इस गंदे पानी को नदियों में बहाए जाने से पहले इसका उपचार करना होगा। इस दिशा में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत देश में जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। इस निगरानी नेटवर्क के अंतर्गत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कई नदियाँ, झीलें, कुंड, तालाब, संकरी खाड़ियाँ, समुद्र, जल नहरें, नाले, जल शोधन संयंत्र और कुएं शामिल हैं। इन सब के अतिरिक्त जल संचय एवं जल प्रबंधन को भी विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। जल के वितरण की उचित व्यवस्था करनी होगी। जहाँ तक संभव हो जल का वितरण पाइपों के माध्यम से ही करना चाहिए ताकि भूमि जल को न सोखे एवं उसमें बाहरी गंदगी का समावेश न हो। जल संचय हेतु जलाशयों का निर्माण करने के बाद उन्हें पक्का करके भी जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। खेतों में सिंचाई के नालों को पक्का करके भी जल संरक्षित किया जा सकता है। वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए घरों की छतों पर बड़े बड़े टैंक बनाए जा सकते हैं। जल संकट को दूर करने के लिए जल के अनावश्यक खर्च को बचाना चाहिए। घरों में नलों को व्यर्थ में नहीं चलने देना चाहिए। जल की खपत कम करने एवं उसके संरक्षण के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण भी आवश्यक है। जल को संरक्षित करने के लिए गांवों में बड़े बड़े तालाबों एवं पोखरों का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें वर्षा का जल संरक्षित हो सके और वर्षा के पश्चात जब आवश्यकता हो इस जल का प्रयोग सिंचाई में किया जा सके। ऐसा करने से भूमिगत जल के स्तर में भी वृद्धि होगी। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां वर्षा जल की उपलब्धता अधिक होती है, बड़े बड़े बांध की आवश्यकता का विचार किया जाना चाहिए। इन बांधों से जल का संरक्षण तो होता ही है, मत्स्य पालन एवं विद्युत उत्पादन में भी सहायता मिलती है। जल संकट के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के रूप में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु 4R रणनीति सुझाई गई है।
जिसमें रिड्यूसिंग, रिमूविंग, रीयूजिंग और रिकवरी शामिल है। इसके तहत अपशिष्ट जल प्रवाह को न्यूनतम करने अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों की कम लागत वाली विकेंद्रीकृत प्रणाली अपनाने, जल की उपलब्धता बढ़ाने एवं जल की कमी को पूरा करने तथा अपशिष्ट जल से जैव ईंधन, बायोगैस, ऊष्मा और विद्युत उत्पादन के रूप में ऊर्जा पुनः प्राप्त करने की बात कही गई है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है और अपने के लिए भी खतरे की स्थिति उत्पन्न कर ली है। अब प्रकृति का श्रेष्ठतम प्राणी होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि वह जल संकट की समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण पर जोर दें। जल मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के हर प्राणी के लिए आवश्यक है। इसलिए जल को जीवन की संज्ञा दी गई है। यदि जल की समुचित मात्रा पृथ्वी पर न हो तो तापमान में वृद्धि के कारण भी प्राणियों का जीना कठिन हो जाएगा। इस समय जल प्रदूषण एवं अन्य कारणों से उत्पन्न जल संकट के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। इसलिए अपने अस्तित्व को ही नहीं बल्कि पृथ्वी की रक्षा के लिए भी उसे इस जल संकट का समाधान शीघ्र ही करना होगा और इस समस्या के समाधान के लिए उसे जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके लिए आवश्यक कार्यों को अंजाम देना होगा। तभी मानव सहित सभी जीवों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो पाएगा और उनका अस्तित्व सुरक्षित रह पाएगा। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी मेहनत से करने वाले तैयारी छात्र हैं वो हमारे प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्लान में ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल एक 800 शब्द की डिक्टेशन दे दी, आसान डिक्टेशन दे दी। यहाँ डिक्टेशन डिफरेंट रहती हैं और ज़रूरी नहीं 800 शब्द की रहे। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि आप केवल 800 शब्द की ही डिक्टेशन करें। उसके लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि उससे पहले आप देख सकते हैं 2 बार ट्रायल होता है। जितने आप स्टेनोग्राफी अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आपके स्टेनो स्किल में देखने को आपको मिलेगा।